लिखा है किताबों में वही पढ़ते हैं, वही व्यवस्था लागू करते हैं समाज के भी। और पढ़ने लिखने का मतलब होता है पढ़िए फिर तर्क करिए। जैसे हमारे बड़े भैया है अजय सोनकर जी, इन्होंने रिसर्च किया तब मोती का आविष्कार किया। उसी तरह तुम भी पढ़िए, रिसर्च करिए क्या सही है क्या गलत है, तब जीवन होता है। उसे कहते हैं पढ़े लिखे। हम लोग पढ़ते तो बहुत पाते हैं लेकिन कभी उस पर मनन करते हैं, इसलिए हमको मनन करना होगा। महिलाओं के लिए एक छोटा सा मैं बताता हूँ। हमारी महिलाएं सबसे ज्यादा पुजारी है। एक शादी हुई थी और बहू नई नई आई तो उसने कहा, उसकी माँ ने कहा कि चलो बहू चलते हैं माता जी के दरबार। तो अब नई नई बहू अब कह तो सकती नहीं, तो उसने कहा ठीक है। तो जब माँ जो है लेकर चली तो मंदिर के सामने दो दो शेर लगे हुए थे, बढ़िया मुंह खोले हुए। तो उसने देखा तो कहा माँ माँ, कहा क्या? कहेंगे देखो शेर बैठे हुए खा डालेंगे। तो उसने कहा पागल है क्या तू, ये पत्थर के शेर है, इनकी क्या बात है, ये तो पत्थर बोलता भी नहीं, खाएगा क्या? तो उसने कहा थोड़ा सा देख हमारी बहुरिया, इसीलिए वो कह रही। तो जब मंदिर के अंदर गई तो एक गाय जो है बनी और बछड़ा दूध पिला रही थी। तो उसने कहा अपनी माँ से कि मामा कहा जो लोटा लिए हो उसको हमको दे दो तो दूध दूले तो घर में काम आएगा। तो उसने कहा ये बहुरिया क्या बक रही है तू, हमको लगता है पागल है क्या तू, ये गाय जो है पत्थर की कहीं गाय देगी दूध? तो भाई फिर बहू अब बोल तो सकती नहीं, उसने फिर चल दिया उनके साथ। तो जब मंदिर जी के अंदर गई तो दुर्गा जी बढ़िया तलवार बल्लम सब लिए और शेर खड़ा। तो देखा तो अपनी सास को तुरंत खींचा, कहा माँ भाग चलो। कहा क्यों? कहा ये देखिए तलवार लिए है, ये मार डालेगी। अरे कहीं कैसे मार डालेगी, ये तो पत्थर की है। क्यों? जब हम मांगने आते हैं तो मार डालेगी। तब उसने बहू ने कहा कि हे माँ, जब पत्थर का शेर हमें खा नहीं सकता, पत्थर की गाय हमें दूध दे नहीं सकती, तो पत्थर की ये मूर्ति क्या हमको कुछ देगी? और उसने उसी वक्त अपनी माँ की आरती उतारी और उसके पैर छुआ। कहा हे माँ, तुमने जिस बच्चे को पैदा किया है 9 महीना अपने पेट में रखा है, वह बच्चा मेरा जीवन को संचालन करेगा, इसलिए मैं तुम्हारे चरण छूती हूँ और मैं तुम्हारी पूजा करूंगी। और इसी के साथ वो लेकर घर चली आती है। तो इसलिए हमारे समाज को जानना होगा। जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हम मानना नहीं चाहिए। मनवादियों ने कहा है पहले मानो फिर जानो, लेकिन बुद्ध ने कहा है पहले जानो बाद में मानो। पहले हर चीज को जानिए, तर्क करिए, क्योंकि बिना तर्क के, क्योंकि बुद्ध को अगर मानते हो, बाबा साहब को मानते हो, बाबा साहब ने आपको संविधान दिया है, 2 चीजें दी। जब 1917 में बाबा साहब लंदन से लौट के आए पढ़ के, तब वहां पर देखा कि हमको देखने के लिए लाखों लोग आए हैं और उसमें छत्रपति साहू जी महाराज ने भेजा था, लेकिन उनके कर्मचारी एक भी नहीं गए और वहां लाखों की तादाद में। तब देखा तो वो बहुत खुश हो गए और उस समय जो लाखों लोग गए थे, मजदूर लोग थे, ठेलिया चलाते थे, तांगा चलाते थे, रिक्शा चलाते थे, तब उसी समय कहा था ए मेरे समाज के लोगों, जाओ अपनी दीवारों में लिख दो इस देश के शासक हम हैं और ये देश जीत के तुमको दे दूंगा। लेकिन हमारे समाज के लोग आज घर बनता है तो कहते हैं जय श्री राम, जय माता की, शुभ लाभ, कोई लिखते हो हम इस देश के शासक हैं। यही कारण है कि हम शासन सत्ता से दूर हैं। इसलिए 2 काम याद रखना। बाबा साहब ने कहा है शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा और जो नहीं पिएगा वो गाय की तरह, बकरी की तरह नहीं आएगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय।